ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल करहूँ महान ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य बहन श्री चंपा बहन के प्रवचनों से लिए गए प्रवचनांशों से आधारित वचनामृत। बहन श्री के वचनामृत और बहन श्री के वचनामृत के आधार से पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं उन प्रवचनों के माध्यम से ही इन वचनामृतों के भाव को हम समझ रहे हैं। और भाव चल रहा है वचनामृत नंबर 34 नंबर के वचनामृत की चर्चा चल रही थी, जिसमें हम गुरुदेव श्री का प्रवचन पढ़ रहे हैं पेज नंबर 88 से। पेज नंबर 88 जिसमें गुरुदेव बतला रहे हैं कि आत्मार्थी हट नहीं करता कि मुझे झटपट करना है, स्वभाव में हट काम नहीं करती। तो हट किसे कहते हैं इसका स्वरूप हमने कल समझा था। तत्पश्चात आगे गुरुदेव कहते हैं 88 नंबर पेज से 88 नंबर पेज भाग 1 वचनामृत प्रवचन। यह मुमुक्षु की बात है। किस कहां पर? यह जो हट नहीं करता वो मुमुक्षु की बात है। क्यों? मुमुक्षु कहना तात्पर्य यह है कि उसको वस्तु स्वरूप समझ में आया है ना, अंतरंग में स्वानुभूति प्रकट नहीं हुई है, परंतु आगम के माध्यम से या गुरुदेव के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से वो जो वस्तु स्वरूप उसको ज्ञात हुआ है उसकी सही प्रकार की खबर उसे पड़ी है। यह मुमुक्षु की बात है। 11 अंग पड़ जाए उसकी बात नहीं है। समझे नहीं समझे? क्षयोपशम ज्ञान का ज्ञान बहुत अधिक है उसकी बात नहीं है, लेकिन जिसे मार्ग समझ में आया है ये बात उसकी है। जिसकी प्यास सच्ची है, जिसकी रुचि सच्ची है, जिसे वास्तव में वह आत्मभाव प्राप्त करना है, ये बात तो उसकी है। कितना ग्रंथ पढ़ा है, कितना क्षेपशम ज्ञान की वृद्धि हुई है, न्याय तर्क शास्त्र आदि का वह ज्ञाता है, व्याकरण आदि का वह ज्ञाता है, उसकी यह बात नहीं है। जिसे सत्य चाहिए उसकी बात है, जैसे सत्य की प्यास है। और सिर्फ सत्य चाहिए बात उतनी सी नहीं, सत्य की खबर भी है। समझे नहीं समझे? सत्य की क्या खबर पड़ी है उसको? उसको सच्चे और झूठे मोती का फर्क ज्ञात हुआ है और अब उसे सच्चा मोती प्राप्त करना है। समझे? हनुमान जी जैसा नहीं है कि संजीवनी वाला ज्ञान नहीं हुआ तो पूरा पहाड़ी उठा लाए।
क्या समझे? वो नहीं है। यहाँ तो बात यह है कि उसे पता है कि मार्ग तो स्वानुभव ही है, और वो स्वानुभूति का लक्षण क्या है, और वह स्वानुभूति प्रकट कैसे होती है, ये वो हिसाब है ना। ये उसकी बात है। तो क्या कहते हैं, जिसे सत्य चाहिए ये उसकी बात है। सत्य चाहिए, सत्य की खबर भी है, असत्य को सत्य मान रहा है उसकी बात नहीं। हमें सत्य चाहिए। तो सत्य किसे चाहिए? जिसे सत्य की खबर है उसका सत्य चाहना सत्य है। जिसे सत्य की खबर ही नहीं है, ऐसे जीव का सत्य चाहना सत्य नहीं है। 9 अंग 11 पुर का पाठी सत्य की खबर नहीं रखता, और कहता है कि मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहना कोई अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। 8 कर्मों का अभाव करना चाहता है, तपश्चरण आदि करता है, पांच पांच इंद्रिय के विषय कषाय का त्याग करता है, 5 प्रकार के पापों का त्याग करता है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता है, सच्चे देवशास्त्र का अनुयायी है, लेकिन सत्य की खबर नहीं है। तो बोलो सत्य प्राप्त कैसे होगा? वो सत्य उसके समक्ष खड़ा होगा तो वो ज्ञात कैसे करेगा कि सत्य यही है? कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? वो मार्ग तो छूट जाएगा। मार्ग प्रकट होने से पूर्व, माने स्वानुभव प्रकट होने से पूर्व, विकल्प ज्ञान में वास्तविक स्वानुभव का स्वरूप विकल्पात्मक भाव से प्रकट होता है, तब निर्विकल्प भाव से प्रकट होता है। क्या कहा फिर बोलूं? स्वानुभूति में जब स्वानुभूति प्रत्यक्ष होता है, आत्म अनुभव होता है, तो आत्म अनुभव प्रकट होने से पूर्व विकल्पात्मक दशा में विकल्पात्मक भाव वाला आत्मानुभव प्रकट होता है, तत्पश्चात निर्विकल्प आत्मानुभव प्रकट होता है। समझे? ऐसा इस सत्य का स्वरूप है। जिसे सत्य की प्यास है, उसे सत्य की वास्तविक खबर भी है कि किसे सत्य कहना। यहां तो उसकी बात है। क्षयोक्षम ज्ञान कितना है ये उसकी बात नहीं है। ठीक। आगे क्या कहते हैं? हम कंटिन्यूटी से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा विश्लेषण उसका नहीं कर रहा, है ना। हम लगातार उसको सुनते आ रहे हैं, तो वो रिपीटेशन जैसा होगा। आगे कहते हैं, वह आगम ज्ञान से संतोष नहीं मानता। जिसे सत्य की प्यास है, जिसे सत्य चाहिए, जिसे वास्तव में आत्मानुभूति चाहिए, जिसे वास्तव में तत्व समझ में आया है, वह मात्र स्वाध्याय से संतुष्ट नहीं होता है। वह मात्र 2 समय 4 समय 5 समय 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने से संतुष्ट होता नहीं है। आमुक आमुक प्रकार के अनुयोगों को, आगम को जान लेने भर से उसे संतुष्टि पड़ती नहीं है। वह आगम ज्ञान से संतोष नहीं मानता। मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना पढ़ता हूँ, इतना स्वाध्याय करता हूँ अथवा कराता हूँ, है ना। अपने को तो किसमें लाभ नजर आता है बताओ? हमारे नाम के आगे डॉक्टरेट लगा जाए, उसमें हमें ज्यादा आनंद आता है। हम आत्मार्थी रहें, उसमें थोड़ी हमें इतना आनंद आता है। अथवा अंतरराष्ट्रीय विद्वान ऐसा कहने में हमें मजा आता है या नहीं आता है? क्यों? इसमें मजा आता है। लाखों लोग हमें सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो अपना कल्याण तो हो ही जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? द्रव्यलिंगी की सभा में बैठे श्रोता को सम्यक दर्शन हो जाए, तो इससे द्रव्यलिंगी के सम्यक दर्शन की कोई गारंटी होती नहीं है, कोई निश्चितता होती नहीं है। पर वो संतोष है, यही संतोष है कि हजारों लाखों लोग मुझे सुनते हैं, पढ़ते हैं, मेरे माध्यम से तत्वज्ञान स्वाध्याय करते हैं, तो मुझे बहुत संतोष होता है। उत्साह तो होता है, उसकी तो मनाही नहीं है, परंतु ये मोक्ष मार्ग का संतोष नहीं है। मोक्षार्थी को वास्तव में वहां संतोष नहीं, उत्साह तो है, उत्साह तो है, संतोष नहीं है। क्या कहा? वह आगम ज्ञान से संतोष नहीं मानता, क्योंकि उसे सत्य की अभिलाषा वर्तती है। अब सत्य किसको कह रहे हैं यहाँ पर? 6 द्रव्य 7 तत्वों के ज्ञान का नाम सत्य नहीं है यहाँ पर। समझे नहीं समझे? या भेद ज्ञान का नाम सत्य नहीं है, और देव सदगुरु की श्रद्धा का नाम भी सत्य नहीं है। यहाँ सत्य तो आत्मानुभूति का नाम है। यहाँ सत्य तो निर्विकल्प स्वसंवेदन का नाम है, जो उस तत्व ज्ञान का फल है, जो वास्तव में उस तत्व ज्ञान का फल है। पूरे वर्ष किताब खोलकर बच्चा बैठा रहे, और एग्जाम के दिनों में फेल हो जाए, एग्जाम के टाइम पे फेल हो जाए, तो उसका पढ़ना और नहीं पढ़ना, उसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं है। समझे ना? क्योंकि किताब खोल के बैठने से तो पढ़ाई होती नहीं, ऐसा लोग में कहते ना। तो वो भेद ज्ञान का जो फल है, क्या है फल?
आत्मानुभूति है, सीधी सी बात। हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम जो अपने उपयोगों को सर्व जगहों से हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं? क्यों हटा रहे हैं? कोई कोई कारण तो होगा। पांच इंद्रिय के विषय कषाय त्यागे, इतना किया तो शाबाश, परंतु क्यों त्यागे? लोक में जिसको सुख की परिभाषित भाषा से परिभाषित किया जाता है, तूने लोक के उन समस्त सुखों का त्याग किया, इतना किया तो शाबाश, परंतु क्यों? क्यों किया? कि वास्तविक सुख की प्राप्ति हो इसके लिए किया, या काल्पनिक सुख में अटक जाए इसके लिए किया? समझे नहीं समझे? वास्तविक सुख की प्राप्ति होनी चाहिए ना, तो क्या कहते हैं? उसे सत्य की अभिलाषा वर्तती है। अभिलाषा है, इच्छा है। अभिलाषा करना कोई पज्जे मुड़ता नहीं, अभिलाषा करना कोई बुरी बात नहीं, अभिलाषा करना कोई मिथ्याच का पोषण नहीं है। सत्य की अभिलाषा वर्तती है। सत्य की अभिलाषा किसे वर्तती है? जिसे वास्तविक सत्य की समझ प्रकट हुई है, खबर प्रकट हुई है, उसे सत्य की अभिलाषा वर्तती है। आगम ज्ञान तो बहिर्लक्षी है। जितना भी मुझे सूक्ष्म ज्ञान प्रकट हुआ है, जितना भी मुझे सूक्ष्म ज्ञान के माध्यम से मैं भाषा विज्ञान आदि को जानता हूँ, शास्त्रों की बातों को समझता हूँ, न्याय व्याकरण और न्याय आदि का ज्ञान रखता हूँ, यह तो सारा का सारा बहिर्लक्षी है। समझना ध्यान से। कब तक बहिर्लक्षी है? जब तक लक्ष्य में आत्मा नहीं है तब तक बहिर्लक्षी है। आपने इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतना आपने ज्ञान कर लिया, आमुक आमुक चीजें आप जानने लगे, है ना? वहां आपको शब्द ज्ञान हो गया, अर्थ ज्ञान हो गया, शब्दार्थ ज्ञान हो गया, मतलब, है ना? अथवा व्याकरण व्यंजन आदि का ज्ञान हो गया, लेकिन वो सारा का सारा बहिर्लक्षी है। कब तक बहिर्लक्षी है? जब तक क्षेपशम ज्ञान में रस है तब तक वो बहिर्लक्षी ही है। जब तक ज्ञान की, उस क्षेपशम ज्ञान की पर्याय को, क्षेपशम ज्ञान की बढ़ोतरी से मेरे कुछ बढ़ गया है, मेरा मोक्ष मार्ग बढ़ गया है, ऐसा अंतरंग में जो भाव है, तब तक वह बहिर्लक्षी ही है। लेकिन यदि वह आत्मा के लक्ष्य से हो, और आत्मा का लक्ष्य माने क्या? मात्र आत्मा का लक्ष्य नहीं, आत्मा के लक्ष्य से स्वानुभूति पूर्वक हो। समझे नहीं समझे? तो वो जो धारणा में हमारे ज्ञान है, वो जो श्री गुरु के मुख से परंपरा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, वो सारा का सारा तब अंतर्मुखी हुआ, ऐसा कहा जाएगा, अथवा ऐसा माना जाएगा। तो यहाँ कहते हैं आगम ज्ञान तो बहिर्लक्षी है, वह कहीं अंतर का ज्ञान नहीं है। अंतर का ज्ञान किसको कहते हैं? अंतर का ज्ञान तो अनुभूति के ज्ञान को कहते हैं। अनुभूति का जो काल है, वही वास्तव में अंतर का ज्ञान है। अथवा निकषाय जो परिणाम है, जिसमें कषाय का अभाव हुआ है, जिसमें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, जिसमें श्रद्धान में मैं आत्मा हूं ये भाव प्रकट हुआ है, उसके साथ वर्तने वाला जो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, वह अंतर का ज्ञान है। ठीक। अंतर में जाने के लिए वहां रुकना नहीं चाहिए। कहाँ रुकना नहीं चाहिए? क्षेपशम ज्ञान, क्षेपशम ज्ञान के चिंतन, क्षेपशम ज्ञान के मनन में, या मात्र आत्मा के विकल्प, गुण भेद आदि में रुकना नहीं चाहिए। धीरे धीरे अंतर में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। धीरे धीरे अंतर में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर कहें, धीरे धीरे अंतर में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। धीरे धीरे, है ना? धीरे धीरे अपने उपयोगों को बाहर से हटाकर अपने चैतन्य की ओर लाना चाहिए। बाहर का रस टूटना चाहिए, अंतर का रस बढ़ना चाहिए। समझ में आती बात? नहीं समझ? जब भैया वो कैसे आत्म, होगा? वो वो दीदी आप अंदर पुरानी का। कक्षाएं सुनो, ओ पुरानी सॉरी। कक्षाएं सुनो, वो रेगुलर चल रही है ना। हाँ, पिछली दो तीन कक्षा सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा, है ना? पीछे की दो तीन कक्षा। तो क्या कहते हैं, वहां कहीं अंतर का ज्ञान नहीं है, अंतर में जाने के लिए वहां रुकना नहीं चाहिए। धीरे धीरे अंतर में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कैसे किया जाता है, कैसे होगा? तत्व समझो। तत्व वह जिस लक्ष्य से बताया जा रहा है, उस लक्ष्य को अपने लक्ष्य में लो। आत्मा के लक्ष्य से मैंने स्वाध्याय करना शुरू किया है, तो आत्मा का लक्ष्य नहीं छूटना चाहिए। स्वाध्याय का लक्ष्य रह गया है, आत्मा का लक्ष्य नहीं रहा है, तो वह स्वाध्याय किसी काम का नहीं है।
क्षेपम ज्ञान मात्र का लक्ष्य रह गया है, आत्मा का लक्ष्य नहीं रहा है, तो वह आत्मा का लक्ष्य नहीं है, वह किसी काम का नहीं है ना। आत्मा को लक्ष्य में रखकर, आत्म संबंधी बात को सीख कर, समझ कर, श्री गुरु के माध्यम से जैसा वह वस्तु का स्वरूप श्री गुरु के द्वारा कहा गया है, बतलाया गया है, उसका निरंतर अभ्यास, उसका निरंतर चिंतन, उसका निरंतर मनन, पठन पाठन से अलग, समझ में बात, पठन पाठन चिंतन मनन अनुप्रेक्षा आमना अंतरंग में होनी चाहिए, है ना। ऐसा अंतरंग में करने से धीरे धीरे अंतर में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। स्वभाव में हट काम नहीं आती, जल्दी हो जाए, अभी हो जाए, मैं कर लूंगा, स्वभाव में हट काम नहीं आती, धीरे धीरे यहाँ चिंतन पे से मनन से। हाँ बोलो। यहाँ पे धीरे धीरे का कुछ स्पेशल मीनिंग है, क्योंकि निरंतर अंतर में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अब तक तो हमने यही पढ़ा है कि निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे का मतलब क्या होता है कि चिंतन करोगे आप, मनन करोगे, है ना, अंतरंग में जो चिंतन मनन की धारा है ना, धीरे धीरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि कभी करना चाहिए कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ तो धीरे धीरे कहने का तात्पर्य बस इतना है कि वो चिंतन और मनन करने से धीरे धीरे आप वापी देखो। बहुत सिंपल सी बात है, आपने करणान युग में पढ़ा होगा कि जो तीव्र मिथ्यात होता है, तीव्र मिथ्यात, तो पहले मिथ्यात मंद होता है, और मिथ्यात मंद होता है तो मैं आत्मा हूं ये सुनने और समझने की कुछ अंतरंग में भावना प्रकट होती है। फिर वो जो अंतरंग में भावना प्रकट हुई, तो वहां कुछ शिवशम ज्ञान आदि की लब्धि पाकर और कषाय की मंदता पाकर उसे समझने का प्रयास होता है ना। और फिर वो समझने के बाद वो आत्म संबंधी भाव को, यह मैं हूं ऐसा आत्मसात करता है विकल्प में, विकल्पात्मक दशा में, कि मैं आत्मा हूं, यह मेरा लक्षण है, ऐसा मेरा स्वरूप है, जैसा कि हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पढ़ा था, है ना। अभी तो 2-3 दिन पहले आपको हमने पढ़ाया था ना, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप, वहां जो हमने समझा और पढ़ा था। तो वहां जो वो अभ्यास है, उस अभ्यास का नाम धीरे धीरे है। वहां जो बार बार चिंतन करना है, नहीं समझ पे आने पर फिर पढ़ना है, पढ़ के समझ में नहीं आने पर फिर श्री गुरु से पूछना है, समान बुद्धि वालों से चर्चा करनी है, चर्चा करने के बाद फिर उसका चिंतन करना है, चिंतन करके फिर उसको अपने उपयोग में आत्मसात करना है, उसका नाम वहां पर धीरे धीरे है। समझ गए समझे, है ना। ऐसा ये जिनका अनम्यूट है ना, म्यूट कर लो, म्यूट, ये वो अनम्यूट भजन रहता है भी ना। है। हाँ वो भजन भी है ना, एक मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, हाँ श्रद्धा हाँ, बढ़ता है धीरे धीरे। धीरे धीरे, हाँ वो भजन है। श्रद्धान बढ़ता है धीरे धीरे, मोक्ष मिलता है धीरे धीरे, ऐसा हाँ, एक भजन है, हाँ, है ना। तो क्या कहते हैं कि वो वस्तु स्वरूप, वो धीरे धीरे, धीरे धीरे कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, कि वहां जो उपयोग की मग्नता होती है वो धीरे धीरे ही होती है। शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वतलांघनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचतानि शनै शनै, मतलब लोक में विद्यादि भाव या लोक की जो उपलब्धि है वो धीरे धीरे ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग भी धीरे धीरे, धीरे धीरे माने निरंतर अभ्यास करते हैं, और धीरे धीरे, जैसे चींटी छोटे छोटे कदम चलती है और धीरे धीरे दीवार पर चढ़ती है, लेकिन चलती तो सतत लगातार ही है ना। पर्वत कैसे लांघे जाते हैं, कि छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे चढ़ा जाता है, धीरे धीरे चढ़ा जाता है। ऐसे दौड़ के चढ़ जाओगे तुम पर्वत पे, दौड़ के नहीं चढ़ सकते, धीरे धीरे चढ़ोगे, धीरे धीरे चढ़ोगे लेकिन लगातार चढ़ोगे तो चढ़ोगे, सीधी सी बात है ना। रुके ही रह जाओगे तो नहीं कर पाओगे ना। इसको कहते हैं स्लो एंड स्टडी, कहते नहीं कहते, धीरे धीरे, धीरे धीरे कहने का मतलब ये नहीं कि निरंतर नहीं, धीरे धीरे कहने का मतलब आकुलित होकर करना नहीं, मैं अभी कर लूं ऐसा करना नहीं, मेरे अभी करने से हो जाएगा ऐसा नहीं। वह तो तत्समय की योग्यता अपनी स्वतंत्र भावना अपनी स्वतंत्र योग्यता से ही होता है। ऐसा स्वतंत्रता का ज्ञान होने के पश्चात जो निरंतर आत्मा का अनुभव करने का प्रयास है, तत्वाभ्यास है, चिंतन है, मनन है, वहां वहां अपने उपयोगों को धीरे धीरे स्वभाव में स्थापित करता है। और वहां ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, धीरे धीरे पुरुषार्थ करना चाहिए, माने निरंतर अपने परिणामों को आराम आराम से धीरे धीरे मगन करने का प्रयास करते रहना चाहिए। स्वभाव में हट काम नहीं आती। अहो, यह कैसी वस्तु है, किसके लिए कह रहे हैं, अपने आत्मभाव के लिए कह रहे हैं, अपने आत्म स्वरूप के लिए कह रहे हैं। चिंतन करे, मनन करे,
जैसा श्री गुरु ने कहा है उस पर विचार करे, तो ये जो परिणाम है ना, ये आपो आप उत्पन्न होता है। अहो, अहो, ये आत्म वस्तु, ये चैतन्य वस्तु, ये चैतन्य धातु, ये कैसी वस्तु है? ऐसी शुद्ध चैतन्य स्वभाव की महिमा विकल्प से आई। फिर कहता हूं, ऐसी शुद्ध चैतन्य भाव की महिमा। तो चैतन्य का स्वरूप अंतरंग में चिंतन किया ना, मनन किया, घोलन किया बैठकर उसका। अहो, ये कैसी वस्तु है, ये आत्मा कैसा अद्भुत है। ऐसा अंतरंग में महिमा, महिमा कैसे आई? विकल्प में आई। अब विकल्प में तभी आ सकती है जब चिंतन हो। फिर समझो, विकल्प में तभी आ सकती है जब एकांत में बैठकर उसका चिंतन और मनन हो। खाली चर्चा करने से नहीं। मैं फिर बताता हूँ, दो लोग आपस में चर्चा करें तो भी आत्मा की महिमा आ सकती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये समझो, मैं अपने अनुभव से बतला रहा हूँ आपको ये बात, कि दो लोग बैठ के, हम आप और हम आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, है ना? ये चर्चा की महिमा तो हो सकती है, इसमें आत्मा की महिमा नहीं आ पाएगी आपको। और उसमें भी आचार्य कहते हैं, एक बार को श्रोता को तो आ सकती है, वक्ता को नहीं आ सकती। क्या समझे? तुम जो मौन पूर्वक आत्मा का स्वरूप और स्वभाव सुन रहे हो, शांति से इसको अपने अंतरंग में मनन कर रहे हो, एक बार को तुम्हें तो वो लग सकता है वो अद्भुत, लेकिन मुझे नहीं लगेगा भी। मेरा उपयोग यहाँ कहने में है, बोलने में है, उसके स्वरूप को समझाने में है। यहाँ जो उपयोग है ना, उपयोग, छद्मस्त का उपयोग, वो या तो कंठ में होगा या आत्मा में होगा। क्या समझे? समझ में आती है बात? नहीं समझ? अभी तो उपयोग धारणा ज्ञान से जुड़कर बुद्धि से, बुद्धि में वर्त रहा है, कंठ में वर्त रहा है। लेकिन वो जो अंतरंग महिमा है, वहां तो एक पॉज है, स्टॉप है, एक ठहराव है उस महिमा में, जो चिंतन के बल पे आता है, जो मनन के बल पे आता है। तुम दो आपस में बैठ के चर्चा करो, वहां नहीं आएगा कि हमने बड़ी महिमा गाई आत्मा की। क्या कहा? जैसे प्रेमी अपने प्रेमी का रस एकांत में बैठकर लेता है, उसका चिंतन करता है, मनन करता है, ऐसा है ये। कैसा है आत्मा? एकांत में इसका चिंतन करो, मनन करो, इसमें अपने उपयोगों को लगाओ, तो उसकी महिमा आए बिना रहेगी नहीं। ये नकली महिमा, हा। समझे? कि भैया गुरुदेव को तो होता था। अरे गुरुदेव को जो एकांत में चिंतन हुआ था ना, जो एकांत में आनंद आया था, उस आनंद को याद करके कहते हैं गुरुदेव आहा हा हा। उस उपदेश की अपेक्षा से आहा नहीं कहते गुरुदेव, समझो आप ये बात। जो गुरुदेव सभा में आत्मा की एक बात कहकर और अंतरंग में आहा हा हा कहते हैं, वो गुरुदेव उस शब्द ज्ञान की अपेक्षा से नहीं कहते। उसे वो जो उन्होंने हजारों बार पढ़ा, लाखों बार चिंतन किया, क्या, और एक बार जो अनुभव किया, वो अनुभव ध्यान आता है तो सहज उनके मुख से आहा हा ऐसा आता है। वो अनुभव याद करके आता है, शब्द के आधार से नहीं आता है। कुछ बात समझ में आती है जी? वो वो जो महिमा है, किसकी महिमा? चैतन्य की महिमा है। विकल्प में आई। फिर सुनो, विकल्प में कैसे आती है? सुनकर विकल्प में नहीं आती, पढ़कर विकल्प में नहीं आती, बोलकर विकल्प में नहीं आती, चर्चा में, चर्चा करके विकल्प में नहीं आती। प्रैक्टिकल कर कर देख लो आप। अगर उसकी महिमा आ सकती है, विकल्प की महिमा की बात कर रहे हैं अभी, निर्विकल्प की नहीं, तो वो चिंतन और मनन के बल पर ही आ सकती है। नहीं तो टोटल ही कॉपी पेस्ट है। क्योंकि मैंने आहा हा सुना था, तो मैं भी आत्मा की चर्चा करते समय आहा हा ऐसा कह देता हूं, और तुम सुनते हो तो तुम कहते आहा, आत्मा क्या अद्भुत वस्तु है। सब नकली है ये बात, एकदम झूठी बात है ये। यदि तुमने उसको चिंतन और मनन से विकल्प में नहीं लाया है, तब तक तुम्हारा आत्मा के संदर्भ में यह कहना आहा आत्मा अद्भुत वस्तु है, यह असत्य है, ये झूठ है। इस परस्पर, मैंने, ये अत्यंत झूठ बात है। सिर्फ आप नकली नकली कर रहे हो, आप धोखा दे रहे हो अपने आप को भी और दूसरे को भी। समझ में आई बात? नहीं समझ में? क्या कह रहे हैं आपसे? ये नहीं, फिर समझो, ध्यान से समझो, और आप देख लो, आप कर कर देख लो। आप जब आत्मा की चर्चा करते समय आह इतना अद्भुत वस्तु है आत्मा, ये कहते हो, ऐसा फील कर रहे होते हो?
भी नहीं कर पाओगे आप। फिर हम ऐसा कर तो रहे होते हैं, वो प्रभाव है बस, जिससे हमने सुना था उसका प्रभाव, जो हमने पढ़ा था उसका प्रभाव, और जो सामने बैठे हैं उसका प्रभाव। वो आत्मा का प्रभाव नहीं है, वो क्षेपशम ज्ञान का प्रभाव है, जिसे तुम आहा हा कह के प्रदर्शित करते हो। असली महिमा, जिसको हम विकल्प की महिमा कह रहे हैं, जो हमारे अंतरंग में उत्पन्न हुई है, जो हमारे चेहरे पर हमारी वाणी में दृढ़ता से उत्पन्न होती है, वो शांति से बैठकर उसका चिंतन मनन करे बिना आ सकती नहीं, आती नहीं। क्या समझे? पैसे की असली वैल्यू कब ज्ञात होती है? कब ज्ञात होती है? जब जीवन में चोट लगती है ना? ये तो सबका अनुभव है। अब उदाहरण की अपेक्षा से समझा रहे। ये तुम्हें कब लगने लगा अंदर में? तुम्हें ये बात कब लगने लगी? जब तुम 4 बरस के थे, 5 बरस के थे, 8 बरस के थे, 12 बरस के थे, 16 बरस के थे। ये तुम्हें कब लगा कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया? कब लगा तुम्हें? क्यों? ये तुम्हारे अंतरंग में ये आज भाव आत्मसात कब हुआ? जानते तो तुम 8 बरस की बात में उम्र में भी थे, जानते तो तुम 12 वर्ष की उम्र में भी थे कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। लेकिन तुम्हें महसूस कब हुआ? तुम्हें फील कब हुआ? सुनकर हुआ या अनुभव से हुआ? ईमानदारी से बताओ। रुपया बड़ा है, ये बात तुम्हें किसी ने बतलाई थी तो तुम्हें ज्ञात हुई, या तुम्हारे जीवन के अनुभव से तुम्हें ज्ञात हुई कि रुपया बड़ा है? कब ज्ञात हुई तुम्हें? बोलो। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एक धन है, ये तुम्हें कब ज्ञात हुआ? जब तक तुम बीमार पड़े ही नहीं, तुम्हें स्वास्थ्य की कीमत का क्या ज्ञान? बात समझ में आती नहीं आती? वो तो रोग का अनुभव बतलाता है कि स्वास्थ्य वस्तु क्या है। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती? आती है, पकड़ में आती है बात। ऐसा अनुभव से जानता है ना जी, जानता है ना लोग की कि आत्मा भी ऐसी वस्तु है। तूने इसका शांति से बैठकर चिंतन किया नहीं, मनन किया नहीं, और तू उसके संदर्भ इसकी महिमा गाता है। वो महिमा तुझे किसके आधार से आती है? किसके आधार से आती है? बात समझ में आती है नहीं आती है? मात्र रुचि करे, अनुभव छोड़ो, अभी अनुभव को साइड में करो। मात्र रुचि करे, मात्र सच्चा विकल्प करे, मात्र सच्चा विकल्प, निर्विकल्प अनुभूति नहीं, मात्र विकल्प सच्चा करे, तो भोग नीरस लगते हैं। 5 इंद्रिय के विषय नीरस लगते हैं, संसार असार दिखता है। समझ में आई बात? समझ। मोक्ष का वह परम सुख, परम आनंद अंतरंग में क्या होता है? हट पैदा करता है। कैसी हट पैदा करता है? यदि कुछ चाहिए, प्यास पैदा करता है यदि कुछ चाहिए, खटका पैदा करता है यदि कुछ चाहिए, तो वह निर्विकल्प स्व संवेदन भाव ही चाहिए। वहां वहां पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से संतोष होता नहीं है। यही लिखा है ना, 11 अंग 9 पूर्व पढ़े, वहां संतोष होता नहीं है। कहाँ होता है संतोष? संतोष तो वो आत्म वस्तु अंतरंग में प्रकट होवे, वो आत्मभाव आत्मसाध होवे, वहां पड़ेगा। आती बात समझ में नहीं आती है? तो वो भाव उत्पन्न कैसे होता है? वो महिमा उत्पन्न कैसे होती है? आत्मा की वो महिमा आत्मा के चिंतन से होती है। आत्मा की वो महिमा आत्मा के मनन से होती है। मात्र सुनने, मात्र पढ़ने से वो महिमा अंतरंग में आती नहीं है। समझ में आती बात? नहीं समझ में आती है ना? देखो क्या लिखा यहाँ, क्या लिखा है? गुरुदेव कहते हैं, अहो कैसी वस्तु है ये आत्मा, कैसी वस्तु है? ऐसी शुद्ध चैतन्य स्वभाव की जो महिमा है, वो विकल्प में आई, उसे एक समय की पर्याय की आठ में पूर्ण स्वरूप भगवान के दर्शन नहीं होते। क्या कहा? देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, चैतन्य की महिमा विकल्प में आई। विकल्प में, विकल्प में जिसने चैतन्य के स्वरूप का सही प्रकार से चिंतन किया, मनन किया, वो पर्याय मात्र में अटकता नहीं है, एक समय की पर्याय मात्र में अटकता नहीं है। एक समय की पर्याय किसको कहते हैं? विकल्प मात्र में अटकता नहीं है, विकल्प मात्र से संतुष्ट होता नहीं है, भेदभाव से मात्र संतुष्ट नहीं होता है। उसे तो कैसा है? उसे तो वो निर्विवाद निर्विकल्प स्वयं संवेदन ही चाहिए।
कहते हैं आई उसे एक समय की पर्याय की आठ में, माना जिसको एक समय की पर्याय का लक्ष्य हो, जिसको एक समय की पर्याय की दृष्टि हो, अर्थात जिसे पर्याय की दृष्टि हो, भेद की दृष्टि हो, पूर्ण स्वरूप भगवान के दर्शन नहीं होते, उसका आनंद नहीं आता, इसलिए जिज्ञासा है कि सहज स्वभाव क्या है, वह मुझे प्राप्त करना है। आगे बात समझ में? इसलिए उसको अंतरंग में जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? कि जिसका मैं विकल्प कर रहा हूँ, जिसका मैं चिंतन कर रहा हूँ, जो मैं श्री गुरु के मुख से सुन रहा हूँ, स्वाध्याय आदि के माध्यम से बार बार जान रहा हूँ, ये वस्तु क्या है, कैसी है, समझ में? ये इसका स्वरूप तो मुझे जानने में आया, अनुभव में कब आएगा? इसका स्वरूप जो मैंने विकल्प से जाना है, ये निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव से कब प्रकट होगा? आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? तो क्या है? एक समय की पर्याय माने विकल्प मात्र भेद ज्ञान या विकल्पात्मक बात या उसका चिंतन मात्र वहां संतुष्ट होता नहीं है, उसे तो जिज्ञासा है, जिसको हमने क्या खटका कहा गुरुदेव ने। क्या जिज्ञासा है? कि वो स्वानुभव से प्रकट होवे, प्राप्त होवे, तो उसका वास्तविक आनंद मुझे चखने को मिले, है ना? तो क्या कहते हैं? स्वभाव, सहज स्वभाव क्या है, वह मुझे प्राप्त करना है। वह निर्विकल्पता क्या है, जिस निर्विकल्पता का आनंद मैं विकल्प में ले रहा हूं। क्या कहा? जिस निर्विकल्पता का आनंद मैं विकल्प से ले रहा हूं, वह वस्तु सहज भाव से, निर्विकल्प भाव से मेरे आनंद का विषय कब बनेगी? ऐसा अंतरंग में उसे सहज ही भाव आता है, परंतु उसमें हट नहीं करना प्रभु। अब ये उपदेशात्मक बात है, सुन। उसमें हट नहीं करना, विकल्प तो आता है, विचार तो आता है, इच्छा तो होती है ना? अंतरंग में खटका तो होता है, लेकिन हट नहीं करना, स्वभाव की ओर का प्रयत्न रखना, बस। तुम तो निरंतर भेद ज्ञान में अपने उपयोग को लगाए रखना, स्वभाव की ओर का प्रयत्न रखना, स्वभाव में हट काम नहीं आएगी, है ना? स्वभाव यानी कि वस्तु अपने स्वभाव से स्वतंत्र भाव से ही परिणमित होती है, हट करने से तो प्राप्त होती नहीं है, ऐसा। मार्ग सहज है, व्यर्थ की जल्दबाजी से प्राप्त नहीं होता, है ना? तो कुछ लोग कहते हैं सोगानी जी थे, सोगानी जी, तो सोगानी जी के लिए एक बात फेमस है। क्या फेमस है मालूम? नहीं मालूम है? कि वो शाम को गुरुदेव का प्रवचन सुना, रात भर ध्यान में बैठे और सुबह सम्यक दर्शन हो गया, सुबह तक। ये सोगानी जी के लिए ये बात फेमस है ना? और हो भी सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पुरुषार्थ की उग्रता हो तो जीव को नरक की भीषण दुखों में अंतर मुहूर्त मात्र में भी सम्यक दर्शन होता है ना? त्रयंच आदि की अवस्थाओं में भी उपदेश मात्र को प्राप्त करके सम्यक दर्शन होता है। उस शेर को भी दो मुनिराजों के मुख से वस्तु के स्वरूप को ज्ञात करके और पूर्व भाव में जाना गया वो जो तत्व था, वो जाति स्मरण में आने पर सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सोगानी जी के साथ भी ऐसा हुआ होगा, हो सकता है, उसमें अपने को कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है, परंतु वह मार्ग नहीं है। सभी को इसी प्रकार से ज्ञात हो जाए ऐसा नहीं है, सभी हट करके रात्रि भर में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अनुभूति हट से नहीं, सम्यक पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। सोगानी जी का पूर्व का कुछ अनंत पुरुषार्थ रहा होगा, जो किसी कारण से छूट गया होगा। गुरुदेव श्री के माध्यम से एक बार उपदेश को सुनकर, है ना, पूर्व का वह स्मरण में ज्ञान आने से वह सम्यक दर्शन या वो छूटा हुआ भाव फिर से प्राप्त हो सकता है ना? उसमें तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्या सभी जीवों को इसी धारा से प्राप्त होता हो? तो ऐसा नहीं है, वह राजमार्ग नहीं है। क्या है? उपाय तो यही है कि हट के साथ सम्यक दर्शन या आत्मानुभव प्राप्त नहीं होता है। वह तो वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझकर, उसकी स्वतंत्रता को भली प्रकार से स्वीकार कर कर और अपने उपयोगों को निरंतर भेद ज्ञान में लगाए रखने से वह भाव आपो आप ही प्राप्त होता है। मार्ग से हटता भी नहीं है, छल ग्रहण भी नहीं करता है, प्रमादी भी नहीं होता है और हट भी करता नहीं है। ऐसा उस आत्मार्थी का स्वरूप है। ठीक? क्या कहते हैं? मार्ग भैया सहज है। हाँ भैया बोलो।
आपने कहा ना कि ऐसे हट से नहीं होता, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हट से नहीं होता। लेकिन हम हम्म। ये कैसे गारंटी कह सकते हैं कि वो हटी थी? जरूरी नहीं है ना, उनका पुरुषार्थ इतना तीव्र चला हो तो वो तो हम्म। किसी भी जीव को हो सकता है ना, मतलब तो हमने वस्तु कब कहा स्वरूप वो है। हटती है? हमने तो नहीं कहा हटती, हमने तो साफ कहा कि वो तो, उनका उसको होने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो तो मार्ग ऐसा है ना, उन्होंने पूर्व का कोई पुरुषार्थ किया होगा और गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना, और वो पूर्व में बात सुनी हुई बात स्मृति में आ गई, और कदाचित उनको वो प्राप्त हो गया। पर हट से प्राप्त हो गया ये कब कहा हमने? हट से तो वो भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो वर्तमान में ऐसा दिख रहा है कि मानो हट से प्राप्त हो गया है। समझे? उसका उसको कहा कि उनके लिए यह बात प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? कि शाम को गुरुदेव का प्रवचन सुना, रात भर ध्यान में बैठे और सुबह तक प्रवचन हो गया। उसके बाद तो कई लोगों ने कोशिश की उसी स्थान पर बैठकर स्थापना की अपेक्षा से, कि जहाँ सोगानी जी को हुआ था वहीं हमें हो जाएगा, रात भर बैठे रहने से हो जाएगा, आदि आदि, है ना। तो वो तो मार्ग ही नहीं है ना, वो राजमार्ग ही नहीं है, है ना। राजमार्ग नहीं है कहने का तात्पर्य यह है कि सोगानी जी को हट से हो गया है, ऐसा थोड़ी। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिनको उनको ये बात समझाते हैं, ये ऐसा नहीं है। उनको हुआ है तो पूर्व में जो देशना हुई थी, और ये भी हो सकता है ना पहले समय दर्शन होकर छूट गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे जीव को भी सहजता से प्राप्त हो जाता है। तो कई कारण है, उसके उदाहरण भी दिए कि भीषण की गर्मी, नरक के भीषण दुखों में अंतर मुहूर्त मात्र में आत्मा की उपलब्धि होती है। त्रियंचादी गति के जीवों को होती है, कई कई प्रकार के जीवों को होती है, उपदेश मात्र को सुनने से होती है। तो सोगानी जी को हो गई है तो उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन वो मार्ग तो नहीं है, क्योंकि मार्ग तो यही है। तो सोगानी जी को तो हुआ ना, तो 1% तो चांस है, कि 1% भी चांस नहीं है, क्योंकि उनकी भी पूर्व की लब्धि, पूर्व की देशना, पूर्व का पुरुषार्थ ही उसमें कार्यकारी रहा है, ऐसा। ठीक, चलो आगे। अब मार्ग सहज भैया, है। इधर हाँ। जब भी हम निर्विकल्प दशा की बात करते हैं तो हमने मोक्ष मार्ग में पढ़ा कि वो निर्विचार तो नहीं होता, कोई एक अ, वस्तु का विचार चालू ही रहता है निर्विकल्प दशा में, तो वही आत्मानुभव रहता है फिर। नहीं, आपने ऐसा ऐसा जो पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ो। एक वस्तु का विचार रहता है ऐसा नहीं कहा। निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, वो बात अलग है। और एक वस्तु का विचार रहता है, वो बात अलग है। अब ये विचार को भी समझना पड़ेगा, और निर्विकल्प दशा को भी समझना पड़ेगा, और निर्विचार से निर्विकल्प होना को जो कहा वो भी समझना पड़ेगा। तो वो बात आपको थोड़ा स्पष्टता वहां पे समझनी पड़ेगी, है ना। अगर सभी को उसमें कुछ डाउट है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, और खाली हेमल आंटी जी का ही डाउट है तो वो उसको पढ़ के वहां पे क्लियर कर लेंगे। क्या है भैया? और भी किसी को है ये बात? अरे, जवाब ही नहीं देता कोई। दिन में स्पष्ट भी है, समझाया था, जैसे पूर्ण चिट्ठी में आया हुआ है ना, फर्स्ट है वहां से भैया, वो बोल रही हूँ। आया है मोक्ष मार्ग है ना। प्रकाशक जी में भी है, प्रवचन सार जी में भी है। है ना, स्पष्ट है ना। हाँ चलो, फिर भी देखो थोड़ा सा समझा दे 2 मिनट में। देखो बहुत सिंपल सी बात समझो। विचार का मतलब होता है, जैसे मानो मैं आत्मा का ही विचार कर रहा हूँ, एक बात है ना। तो आत्म संबंधी एक सिंगल विचार जो चल रहा है विचार भाव से, वो वास्तव में भेद है। वो भेद है एक प्रकार का, जो निर्विकल्प अनुभव है। वहां पे विचार है कहने का तात्पर्य, मैंने ज्ञान की पर्याय तो है, ज्ञान की पर्याय तो है, जानना नहीं रुका वहां पर। लेकिन एक आत्मा का ही जानना हो रहा है अनुभव भाव से। उसका चिंतन या उसका विकल्प या उसका विचार नहीं, वो एक थॉट नहीं है। विचार एक थॉट की तरह होता है, और अनुभव अनुभूति जैसा होता है, आत्म अनुभव जैसा होता है। जैसे सर्दी का तुम विचार करते हो या सर्दी का अनुभव करते हो? सर्दी अनुभव का तुम, करते है ना। तो सर्दी का जो अनुभव है उसे हम निर्विचारपना कहें, निर्विकल्पना कहें, या विचार कहें, क्या कहें वो तो। अब एक विचार जो आपके दिमाग में, आपके ज्ञान में, आपके उपयोग में चिंतनात्मक भाव से है, लेकिन एक अनुभव है जो विचार भी नहीं है और अनुभव भी है। समझे? तो वहां जानना नहीं रुका, इस अपेक्षा से तो निर्विचार नहीं हुआ कहा, है ना। लेकिन वहां आत्मा मात्र का जानना है, अन्य भाव का जानना नहीं है, अनुभूति स्वरूप है, इसलिए उसको निर्विकल्प कहा। समझे? ऐसा वहां पर भेद भली प्रकार से अपने को समझ में आना चाहिए। चलो आगे। दूसरी बात, स्वानुभूति को विचार क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मन के निमित्त से होता है, इसलिए भी उसको विचार कहते हैं। ऐसा आप रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ध्यान पढ़ेंगे तो आपको वहां पे डिटेल उसका मिलेगा। अभी यहाँ से चलते हैं। यहाँ कहते हैं मार्ग सहज है, व्यर्थ की जल्दबाजी से प्राप्त नहीं होता। जल्दबाजी तो सही,
किंतु व्यर्थ की जल्दबाजी से काम नहीं होगा। देखो क्या कहा गुरुदेव श्री ने, जल्दबाजी तो सही है ना, जल्दबाजी तो सही, मैंने प्रत्येक मुमुक्षु को, प्रत्येक आत्मार्थी को मुझे मेरा कल्याण होवे इस बात की तो जल्दी है, उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन व्यर्थ की जल्दबाजी से नहीं होगा। अंतर में जाने के लेकिन वो लिए, ये जानता है, वो हाँ हाँ ये बताओ, जानता है कि कार्य तत्समय में अपनी योग्यता से ही होगा, हाँ ये जानता है, फिर भी ऐसा पुरुषार्थ जानकर, बराबर चलते हैं। हाँ ऐसा जानकर प्रमादी नहीं होता, पुरुषार्थ करता है। प्रमादी नहीं होता, पुरुषार्थ हाँ निरंतर स्वभाव हाँ सन्मुखता का चलता है। लेकिन हाँ ये अंदर में विश्वास है कि कार्य हाँ तत्समय में अपनी योग्यता से, अपने स्वकाल में सत्कारक से होगा। लेकिन मैं हाँ परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव स्वभाव हूँ, ऐसा विश्वास हाँ स्वभाव की सन्मुखता अंतर, का निरंतर चलता है। हाँ बिल्कुल सही ऐसा ही है ना। इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में की है ना। तो देखो क्या कहते हैं, जल्दबाजी तो सही, जल्दबाजी तो सही मतलब मुझे मेरा कल्याण करना है, मुझे संसार में नहीं रहना है, दुख रूप लगता है। देखो तुम्हें रोगों को दूर करने की जल्दबाजी होती है या नहीं होती है? होती है, सीधी सी बात है। विकल्प तो होता है। हाँ, और दूर कैसे करते हो उसको, जल्दी से कैसे दूर करते हो? पुरुषार्थ करते हैं, दबा लेते हैं, लेकिन ये जानते हाँ हैं, ज्ञानी ये हाँ समझते हैं हाँ कि वो हाँ होगा अपने स्वकाल में। हाँ, मैंने जल्दबाजी कहने का तात्पर्य समझे ना, हाँ, ऐसा। जी। तो कि रोग दूर करने की जल्दबाजी भी है और रोग दूर करने की व्यर्थ की जल्दबाजी नहीं है। मैंने वो दोनों। जो बुखार 2 दिन या 3 दिन में उतरता है, उसकी कमजोरी जो 1 दिन या 2 दिन में जाती है, इस बात का ज्ञान भी है, और अंतरंग में मैं स्वस्थ हो जाऊं इस बात का विकल्प भी, ऐसे दोनों भाव नहीं होगा। अंतरंग में जाने के लिए जितना पुरुषार्थ चाहिए उतना ना करे। फिर सुनो, जल्दबाजी तो सही इसका अर्थ पहले कर रहे हैं, और व्यर्थ की जल्दबाजी नहीं इसका अर्थ बाद में करेंगे। तो देखो क्या कहते हैं, अंतर में जाने के लिए जितना पुरुषार्थ चाहिए, कितना पुरुषार्थ चाहिए अंतर में जाने के लिए? कितना चाहिए? 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो, कितना चाहिए? हंड्रेड एक दिन, दो परसेंट दिन, 4 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे है। देखो जितना पुरुषार्थ चाहिए मतलब सच्ची रुचि चाहिए, पहले ये समझो। उसको जितना से काउंट करना है ना, तो जितना काउंट काल से नहीं होगा, जितना काउंट वजन से नहीं होगा, और जितना काउंट अन्य किसी भाव से नहीं होगा, वो जितना काउंट होगा रुचि से। उस कार्य को करने के लिए जितनी लगन चाहिए, जितनी रुचि चाहिए, जो ईमानदारी चाहिए, वो। और जो भी आपको विकल्प चलेगा अंतरंग में, जो आपके चिंतन चलेगा अंतरंग में, आपकी जो उस आत्मा से लगन चलेगी, वो तो आपकी रुचि के अनुसार चलेगी। अब आपको कि हमने पढ़ा था कि जितना पुरुषार्थ करेंगे, तो हम पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ कैसे किसे है? कि भैया आपने कहा था चिंतन करने के लिए, हम चिंतन कर रहे हैं। आपने मनन करने के लिए कहा था, देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा है, हम मनन कर रहे हैं। लेकिन भाई ऐसे चिंतन मनन नहीं, रुचि पूर्वक चिंतन मनन। रुचि सच्ची होवे तो थोड़ा चिंतन भी घना कार्य करता है। क्या कहा? रुचि सच्ची होवे तो थोड़ा पुरुषार्थ भी अधिक कार्य करता है, लेकिन रुचि ना होवे तो, रुचि ना होवे तो, समझे? गड्ढे खोदने जैसा काम नहीं है ये। क्या समझे? गड्ढा खोदने जैसा काम समझते हो? पर वहां तो बस शक्ति शक्ति लगेगी, दिमाग नहीं लगेगा। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? गड्ढा खोदने में सिर्फ शक्ति शक्ति लगेगी, बस बुद्धि थोड़ी लगेगी। इसलिए गड्ढा खोदने वाले क्या करते हैं? नशा करते हैं। क्यों करते हैं नशा? इंजीनियर लोग नशा नहीं करते हैं, मैप बनाते हैं वो नशा नहीं करते हैं, लेकिन वो ईंट से ईंट जोड़ते हैं ना, वो नशा करते हैं क्यों? क्योंकि वहां बुद्धि थोड़ी चलानी है, वहां तो शक्ति चाहिए, तन की शक्ति चाहिए, मन की शक्ति नहीं चाहिए। और आत्म अनुभव कैसे प्रकट होता है, मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होता है? वो प्रज्ञा का विषय है, वो ज्ञान का विषय है, वो तन की शक्ति का विषय ही नहीं है। आपने कितने घंटे श्रम किया है ये विषय उसका नहीं है, आपने कितनी रुचि से किया ये उसका विषय है, कितनी ईमानदारी से किया उसके विषय, कितनी लगन से किया ये उसका विषय है। वो सच में आपको संसार दुख रूप लगा, और सच में आपको आत्मा सुख रूप लगा, सच में आत्मा की रुचि हुई, और सचमुच उस आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, ये तो उसकी बात है। जितना, जितना समझ में आया नहीं समझ, जितना, जितना ये कुएं से पानी निकालना है रस्सी से खींच खींच के, वो काम नहीं है ये, ये वो काम नहीं है।
कि हम घंटों बैठे हैं, घंटों एकदम ध्यान में बैठे हैं। तो घंटों ध्यान में बैठने से आत्मानुभव होता है, कहाँ लिखा है? घंटों ध्यान में बैठने से नहीं होता है, घंटों स्वाध्याय करने से नहीं होता है। लेकिन जिसे होता है वो घंटों ध्यान में भी होता है, वो घंटों स्वाध्याय भी करता है, वो घंटों चिंतन भी करता है, मनन भी करता है, ऐसा भी करता है। क्योंकि वहां जो हमने बाहर की दशा बतलाई, वास्तव में तो वो रुचि से जन्मती है। समझे? असली नियामक कारण तो उसके पीछे का रुचि है। अभी कहा था ना, रुचि अनुयायी वीर्य, वीर्य माने शक्ति, पुरुषार्थ। जो वीर्य की शक्ति है वो तो रुचि जहां होती है वहां कार्य करत होती है। मात्र वीर्य की बात नहीं है यहाँ पर। समझे नहीं समझे? गड्ढा खोदने वाले को किसकी रुचि है? नशा करता है, गड्ढा खोदता है, गड्ढा खोदने के बाद जो धन प्राप्त होगा उससे फिर नशा करूंगा। कुछ बात समझ में नहीं, उसकी रुचि क्या है? समझो ध्यान से, रुचि क्या है? नौकरी करने वालों की रुचि क्या है? कि महीने भर बाद तनख्वाह मिलेगी, वो धन, वो रुचि है। काम रुचि नहीं है। रुचि से काम करते हैं कितने लोग? 1% 2% लोग रुचि से कार्य करते हैं। 99% नौकर तो रुचि से कार्य नहीं करते, मेहनत तो बहुत करते हैं। करते नहीं करते? 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। लाला कितने घंटे की ड्यूटी करता है अपने दुकान पर? मालिक कितने घंटे की ड्यूटी करता है? हो सकता है वो 2 घंटे करे, 4 घंटे करे। और नौकर, नौकर 8 घंटे, 9 घंटे। लेकिन दुकान की वास्तविक रुचि किसकी है? बोलो, नौकर की है या लाला की है? दुकान की रुचि किसे है? दुकान की रुचि तो लाला जी को है, नौकर को नहीं है। ऐसा है या नहीं है? तो असली पुरुषार्थी तो वो है जितना, आप समझ रहे हो? जितना, जितना का अर्थ समझते हो? जितना। नौकर छुट्टी वाले दिन दुकान को याद भी नहीं करना चाहता, और लाला है बिटिया की शादी हो ना, उस दिन भी उसे विकल्प रहता है, अरे दुकान दुकान पे कोई है या नहीं है। 3 में 1 लड़का खाली हो तो कह तो दुकान पे जा, हम देख लेंगे। फेरों के टाइम पे आ जाना, विदाई के टाइम पे आ जाना। रुचि समझते हो किसे कहते हैं? समझते हो? जितना पुरुषार्थ, पुरुषार्थ किसे कहते हैं? देखो क्या कहते हैं, अंतर में जाने का, जाने के लिए जितना पुरुषार्थ चाहिए। अब पुरुषार्थ समझ में आता है ना किसको कहा? कितना पुरुषार्थ चाहिए, है ना? उतना ना करे और झूठी जल्दबाजी करे। झूठी जल्दबाजी समझ गए ना? आहा वो धन में बैठे रहे और कर घंटों पढ़ता रहे, ये झूठी जल्दबाजी है, इससे नहीं होगा। इससे नहीं होगा तो सारा दिन लगा दे, इससे नहीं होगा। मैंने ब्रह्मचर्य ले लिया, इस अब मेरा कार्य हो जाएगा, नहीं होगा। मैंने सारे कार्य छोड़ दिए, मेरा कार्य हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना। सच्ची रुचि होने पर भोग की बुद्धि छूटे बिना रहती नहीं, और कार्य हुए बिना रहता नहीं। और झूठी झूठी रुचि वाले के कितने भी भोग आदि के बुद्धियों को त्याग दे, मैंने भोग आदि का विकल्प त्याग दे, पर कार्य उसका होता नहीं है। ये समझो ध्यान से। पुरुषार्थ, जितना पुरुषार्थ, जितना मतलब कितना? जितना माने घंटे नहीं, जितना माने मिनट नहीं, जितना माने दिन नहीं, जितना माने क्षेपक्षम नहीं, जितना माने रुचि, जितनी रुचि। समझे? पुरुषार्थ चाहिए, उतना ना करे और झूठी जल्दबाजी करे तो मार्ग प्राप्त नहीं होता। वस्तु तो सहज है, सहज है अर्थात स्वतंत्र है, अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में निहित है, सहज है। पर से होती नहीं है, पर की आशा से होती नहीं है, पर के विकल्प से होती नहीं है, और अपने स्वभाव में भी स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में तत्समय की योग्यता से परिणमित होती है। सहज स्वभाव वाली है, व्यर्थ की जल्दबाजी से सहज की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात कर्तृत्व बुद्धि के बोझ से वह निर्विकल्प अकर्तृत्व बोध प्राप्त होता नहीं है। करूं 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 के भाव से आत्मा प्राप्त होता नहीं है। वो तो ज्ञान की सहजता से, ज्ञान स्वभाव की सहजता को ज्ञान स्वभाव में स्वीकार करने से ही प्राप्त होता है ना? बात समझने जैसी है भाई। क्या कहा गुरुदेव ने? माने अगर गुरुदेव ये बात कह रहे हैं तो इस बात में कुछ मर्म है, तभी तो कह रहे हैं ना, बात समझने जैसी है भाई। सिर्फ इतना नहीं हमने कह दिया और तुमने सुन लिया, समझने जैसी है। अंतर में ऐसा विचार रखना कि
मेरे प्रयत्न में कहीं कचास है। क्या क्या विचार करना कि वो जब प्राप्त होनी होगी तब प्राप्त हो जाएगी, उसमें मेरा क्या। अंतरंग में कचास रखना, वो जब तब नहीं, मेरे पुरुषार्थ के आधार से प्राप्त होती है और मेरे पुरुषार्थ में कमी है। जब तब नहीं, जब तब में प्राप्त नहीं होगी, कब प्राप्त होगी, सच्चे पुरुषार्थ से प्राप्त होगी। अंतरंग में ऐसा विचार रखना, मेरे प्रयत्न में कहीं कचास है, मेरे पुरुषार्थ में कोई कचास है। क्यों भैया, तुम्हें समय दर्शन हो गया? नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि भैया वो स्व समय की योग्यता से होता है ना, तो केवल के ज्ञान में झलका तब होगा, जब होना होगा तब हो जाएगा। अब बात तो बिल्कुल सच्ची है, बात तो बिल्कुल सच्ची है, लेकिन ज्ञानी का ऐसा चिंतन नहीं है ना। क्या है? अंतरंग में प्रयत्न, प्रयत्न कहीं कचास है, वीर्य कहीं और अटक गया है, अर्थात मुझे कहीं और की रुचि है, मेरा पुरुषार्थ किसी और दिशा में जा रहा है अवश्य ही, है ना। समझ में बात? वीर्य कहीं और अटक गया है, भाई समझने जैसी बात है। क्या समझने जैसी बात है? अंतर में विचार रखना कि मेरे पुरुषार्थ की कचास है, वीर्य कहीं और अटक गया है। शुभ अशुभ भाव की भंवरों में निज शक्ति, निज चैतन्य शक्ति, चैतन्य शक्ति निज अटक रही। अटक रही, कहाँ अटक रही है? रस रही। है, कहीं ना कहीं तो अटक रही है। कहाँ अटक रही है? इसलिए मुझे अंतरोन्मुख होकर, इसलिए मुझे अंतरोन्मुख होकर, अंतर्मुखी होकर, अंतर्मुखी होकर मतलब अर्थात समस्त प्रकार के पर भावों से अपनी बुद्धि को हटाकर, अपने उपयोग को अपने चैतन्य भाव स्वभाव पर लगाकर, अपने आत्म भाव की सच्ची रुचि कर कर, है ना, इसलिए मुझे ये ज्ञानी का चिंतन है, जिसको अल्पकाल में सम्यक दर्शन प्राप्त होगा ना, ये उसकी बात है। जिसे सच्ची में वस्तु स्वरूप की लगन है, रुचि और समझ में आया है, ये उसकी बात है। उसको क्या कहते हैं? इसलिए मुझे अंतर्मुखी होकर अंत तक पुरुषार्थ की जागृति रखना है। इसलिए मुझे अंतर्मुखी होकर अंत तक पुरुषार्थ की जागृति रखना है। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? वो तत्व अभ्यास को, जिसको पंडित टोडरमल जी ने कहा, तू तो तत्व अभ्यास का निरंतर अभ्यास, अभ्यास करना, वही तेरा पुरुषार्थ है। और वो कैसे किया जाता है उसकी चर्चा हम कर ही रहे हैं ना। परंतु हट पूर्वक नहीं, ऐसा ही करना है। ऐसा करेगा तो हट काम नहीं आएगी कि नहीं मैं तो अभी करूंगा, अभी कर लूंगा, मेरे करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं, है ना। परंतु हट पूर्वक नहीं, ऐसा ही करना है। ऐसा करेगा तो हट काम नहीं आएगी, वस्तु तो सहज स्वभावी है। अब एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, उसके बाद समय है ना, थोड़ा सा समय। वीर्य कहीं अटक गया है, मतलब रुचि कहीं और आने लगी है। हाँ, रुचि कहीं अटक रही है, या वस्तु स्वभाव को समझने में, या मेरे पुरुषार्थ की कोई कमी है, या मैं भेद विकल्पों में ही संतुष्ट हो रहा हूँ, या आत्मा के चिंतन मात्र में ही अपने उपयोग को लगाए बैठा हूँ, निर्विकल्प या सहज होने की ओर अपने उपयोग को नहीं ले जा रहा हूँ। ऐसे नाना प्रकार के भावों में अपना उपयोग अटक सकता है। ठीक है ना। तो वहां तो उसको स्वयं समझना पड़ेगा, अपना विश्लेषण तो अपने को स्वयं करना पड़ेगा कि हम कहाँ अटकते हैं या कहाँ अटक रहे हैं। ठीक। ऋषभदेव भगवान अब यहाँ पर ये समझा रहे सहजता की बात। ठीक है। अब एक ये उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन एक बात समझना, ये उदाहरण तो ज्ञानी का है। अज्ञानी की दशा और ज्ञानी की दशा में थोड़ा अंतर है, थोड़ा अंतर, ज्यादा अंतर नहीं है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के चित्त का और सम्यक दृष्टि के चित्त में थोड़ा अंतर है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ने जो आत्मा का अनुभव प्राप्त किया है ना, साक्षात अनुभव लिया है उस चैतन्य भाव का। और छायक सम्यक दर्शन, आदिनाथ भगवान का उदाहरण आएगा, छायक सम्यक दर्शन, जहां हर 6 महीना कम से कम, है ना, हर 6 महीना तो मैं तो आत्मानुभव प्राप्त करते ही करते हैं, है ना। ऐसे वे आदिनाथ भगवान, उनका ये उदाहरण है। तो वहां ज्ञानी की सहजता से समझा रहे हैं उदाहरण देकर। मैं थोड़ा सा इसके अंदर क्या अंतर हो सकता है या होना चाहिए, उसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अभी पहले हम उदाहरण पढ़ते हैं। देखो, ये सहजता का उदाहरण है।
ऐसा करेगा तो हट काम नहीं आएगी, वस्तु तो सहज स्वभावी है। तो कैसे सहज स्वभावी है? उदाहरण गुरुदेव देते हैं। ऋषभदेव भगवान 83 लाख पूर्व तक गृहस्थ आश्रम में रहे। उन्हें खबर थी कि स्वयं इस भव में केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्धपद प्राप्त करने वाले हैं, ये खबर थी उनको, है ना। तथापि सहज रूप से पुरुषार्थ हो तदनुसार कार्य करते हैं। हम तीर्थंकर है, इसी भव में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, तो झटपट अंतर मुहूर्त में चारित्र क्यों नहीं आता? इस प्रकार वहां हट काम नहीं देती। अब ज्ञानी को तो सहज स्वतंत्रता की खबर है, पूर्णता खबर है ना। और वहां तीन ज्ञान के धारी हैं, छायक सम्यक दृष्टि है, आत्मा के अनुभवी हैं, और हमें केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला है, हम तीर्थंकर बनेंगे, इस बात की भी स्वयं ज्ञाता है ना। ऐसे स्वयं ज्ञान, उनको स्वयं से भी ज्ञान है इस बात का, और वह हट नहीं करते हैं क्योंकि उनकी स्वतंत्रता की जो दृष्टि है, जो बुद्धि है, वो ऐसी ही है। लेकिन सम्यक सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि जीव है, कि उसने जिस तत्व का चिंतन किया है, उसने जिस तत्व को समझा है, वो जिस तत्व का मनन कर रहा है, वो तत्व कोई आदिनाथ भगवान के ज्ञान से तो भिन्न नहीं है। जैसा तत्व आदिनाथ भगवान की अनुभूति में आया है, राजा ऋषभ देव की अनुभूति में आया है, उस ज्ञानी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के चित्त में जो तत्व का भाव चल रहा है, वो कोई दो प्रकार का तो नहीं ना, भिन्न तो नहीं है ना। तो यहाँ ये समझा रहे कि स्वतंत्रता का ज्ञान है उस अज्ञानी को। जैसे एक ज्ञानी यह बात जानते हुए भी कि मैं तीर्थंकर होने वाला हूं, और 83 लाख पूर्व तक भी राज्य में रहे, तो चारित्र की पर्याय मुझे प्रकट होवे, इसकी जल्दबाजी नहीं करता। तो क्यों नहीं करता? तो इसलिए नहीं करता कि वो प्रमादी है, ऐसा नहीं, क्योंकि उसे स्वतंत्रता का ज्ञान है, इसलिए नहीं करता। क्योंकि उसे वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का भली प्रकार से ज्ञान है, पर्यायों की तटस्थ समय की योग्यता को भली प्रकार से जानते और समझते हैं, और किसी भी पर्याय को खींच कर ले आऊं ऐसा विकल्प नहीं करते हैं। इसलिए वहां वे सहज ही ऐसा योग नियोग भाव से रहते हैं, लेकिन अनुभूति के पुरुषार्थ को त्यागते नहीं, और किसी पर्याय को जल्दी से ले आऊं ऐसा विकल्प करते नहीं। ऐसा ही वो जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है, उसे अंतरंग में अनुभव होने का तो विकल्प है जल्दी होवे, लेकिन पर्यायों की खींचातानी करने का विकल्प उसे भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसने तत्व का निर्णय विकल्प में किया है, उसने तत्व की स्वतंत्रता का विकल्प भी उस निर्णय में, विकल्पात्मक निर्णय में किया ही है। तत्व के परिणमन की पर्यायों की स्वतंत्रता का विकल्प भी उसे विकल्पात्मक अवस्था में प्राप्त हुआ है। इसलिए अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोनों के बीच का? आगे क्या कहते हैं? तो झटपट अंतर मुहूर्त में चारित्र क्यों नहीं आता? इस प्रकार वहां हट काम नहीं देती। भरत चक्रवर्ती 99 लाख पूर्व तक चक्रवर्ती पद में बने रहे। 6 लाख पूर्व बिना रहे, 6 लाख पूर्व चक्रवर्ती पद में सम्मित सहित रहे, परंतु चारित्र नहीं आया। अंतर में मेरे पुरुषार्थ की कमी है। अंत स्थल में डुबकी लगाकर जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना नहीं होता, पुरुषार्थ की न्यूनता है। फिर बढ़ता हूं, वैसे तो समय हो गया, लेकिन बहुत अच्छी लाइन है और समझने लायक लाइन है, इसलिए मैं पढ़ देता हूँ, है ना। विकल्प नहीं करना आप, 1-2 मिनट। देखो क्या कहते हैं। चक्रवर्ती पद में रहे, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, आत्मानुभूति को करने वाले हैं छायक सम्यक दृष्टि, है ना। उस छायक सम्यक दृष्टि को भी, मिथ्या दृष्टि की तो बात छोड़ो अभी तुम, उस छायक सम्यक दृष्टि को भी क्या विकल्प है? अंतर में मेरे पुरुषार्थ की कमी है, अंतर में मेरे पुरुषार्थ की कमी है, वो छायक सम्यक दृष्टि का विकल्प। अंतर स्थल में डुबकी लगाकर जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना नहीं होता, पुरुषार्थ की न्यूनता है, ऐसा समझकर शांति रखना चाहिए। मेरे पुरुषार्थ की कमी है। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? अरे मेरे पुरुषार्थ की कमी है। ये बात तो छायक सम्यक दृष्टि जीवों के चित्त में भी है। क्या? जिस आत्मा को मैं भोग रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, जानता हूं, जान गया हूं, पर से विभक्त उस आत्मा का मैंने स्व संवेदन भाव प्रकट किया है, प्रकट होने के बाद भी मैं उसमें स्थिर क्यों नहीं रह पा रहा हूं? ओहो, मेरे पुरुषार्थ की कमी है। जिसे प्रकट नहीं हुआ है उसे अंतरंग में इस बात का हट नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? मेरे पुरुषार्थ की कमी। ज्ञानी के चित्त में मेरे पुरुषार्थ की कमी है, अज्ञानी के नहीं होगा मेरे पुरुषार्थ की कमी है। अपने को तो क्या संतुष्टि है? देखो भैया, पुरुषार्थ तो हम 101%,
अरे 1001% कर चुके हैं, पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है। वो तो तत्समय की योग्यता से होना बाकी रहता है अब बस। क्यों? देखो तत्व निर्णय तो हम कर चुके। आप हमसे पूछ लो, 6 द्रव्य हम जानते हैं, 7 तत्व हमें पता है, 9 पदार्थ हमें पता है, और तुम हमें क्या भेद ज्ञान कराओगे? लाओ हम तुम्हें भेद ज्ञान कराएं, है? तुमसे बढ़िया प्रतिपादन तो तुम हमसे करवा लो, हम कर कर दिखला देंगे तुम। काम तो हमारा पूरा पक्का हो चुका है, अब तो वो तत्समय की योग्यता भगवान के ज्ञान में झलकी है। वो जब समय आएगा वो सम्य दर्शन हो जाएगा। समझे नहीं समझे? जैसे नींद में बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती है, ऐसे सम्य दर्शन की पर्याय भी प्रकट हो जाएगी, हमें मालूम ही नहीं चलेगा। समझे नहीं समझे? रोटी पकाते पकाते, गाड़ी चलाते चलाते, धन कमाते कमाते, लड़ाई झगड़ा करते करते, अचानक से एकदम से हमें एकदम लगेगा आह सम्य दर्शन है। पुरुषार्थ की न्यूनता है, ऐसा समझकर शांति रखना चाहिए। वहां हट करे कि क्यों नहीं होता, मुझे तो बस अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो ऐसे नहीं चल सकता है ना। माने पर्याय की खींचतानी नहीं करते, और पुरुषार्थ की कमी है इसका अंतरंग में विकल्प बनाए रखते हैं। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अगर स्लो चल रहा है तो मुझे बता देना, है ना, मैं थोड़ा फास्ट कर लूंगा। मुझे भी विकल्प हो रहा है कि ज्यादा स्लो तो नहीं हो रहा कहीं, है? लेकिन वो बात इतनी अच्छी अपने को समझ में आनी चाहिए अच्छे से, है ना? और धीरे कर सकते हो तो और धीरे हाँ करो इसको, बहुत बढ़िया, अच्छा स्पीड नहीं। समझ आ रहा है भैया। नहीं धीरे ही नहीं, बात समझ में आनी चाहिए, बात जल्दी और धीरे की नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए उसकी है बस, है ना? हाँ। ओम। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।